प्रकाश का कोई संबंध नहीं रहता, वह एकमात्र अपना स्वभाव प्रकाश करता रहता है। उसी प्रकार अविकारी, उदासीन, समीपस्थ, असंग, साक्षी मुझ आत्मा को साक्ष्य एवं दृश्य पदार्थों के धर्म स्पर्श नहीं करते हैं। फिर से पढ़ो। जिस तरह घर में होने वाली वस्तु व क्रियाओं के साथ प्रकाश का कोई संबंध। अब ये लाइट जल रहे हैं, एक दो और भी बड़े बड़े जला दे। अब इसके अंदर तुम सिलाई कर रहे हो, ड्राइंग बना रहे हो, ये कंप्यूटर चला रहे हो, इसके अंदर तुम भोजन बना रहे हो, इसके अंदर तुम ग्रंथ पढ़ रहे हो, इसके अंदर तुम ताश पत्ती खेल रहे हो, इसके अंदर तुम लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, या तुम सब उठ के चले जाओ, कमरे से बाहर चले जाओ, लेकिन ये लाइट जो का त्यों ये जो का त्यों जलता रहेगा। चाहे तुम यहाँ पर ताश खेलोगी, ग्रंथ पढ़ोगी, भोजन बनाओगी, लड़ाई झगड़ा करोगी, तुम्हारा सेक्स करो, कुछ भी करो, ये बिल्कुल अछूता असंग का असंग सब रहो तो भी बताएगा, उठकर चले जाओ खाली मकान को भी दिखाएगा। तो ऐसा ही तुम्हारा अपना स्वरूप है। पांचों कर्मेंद्रियों के काम हो रहे हैं, पांचों ज्ञानेंद्रियों के काम हो रहे हैं, और तुम्हारा प्राण का भी काम ऊपर नीचे भीतर बाहर हो रहा है, शरीर के अंदर भी तुम्हारा काम हो रहा है जो होना है, और तुम्हारे मन, बुद्धि, चित्त, अहंकारों की भी वृत्तियाँ हो रही है, और ये सब करते हैं। और सुषुप्ति में कुछ भी सब अपना काम छोड़कर बैठ पड़े हैं। लेकिन साक्षी आत्मा वो जो का वो साक्षी आत्मा, तो ये सब साक्ष्य को प्रकाशित जो करने वाला है उसको साक्षी कहते हैं। जैसे दृश्य को प्रकाशित करने वाले को दृष्टा कहते हैं, तो दृष्टा से दृश्य अलग नहीं, और दृष्टा दृश्य की वजह से उसको दृष्टा कहते हैं। इन्हें बेटा की अपेक्षा से माँ या बाप, अगर बेटा ही नहीं, संतान नहीं, तो कौन माँ और बाप? तो उसकी अपेक्षा से, बच्चे की अपेक्षा से पिता माता नाम पड़ जाता है। तो ऐसे ही दृश्य की अपेक्षा से दृष्टा नाम पड़ जाता है। और ये सब कुछ भी न रहे तो साक्षी जो का त्यों अकेला है। तो साक्ष्य की अपेक्षा से आत्मा को साक्षी कहते, नहीं तो साक्ष्य भी नहीं है। जैसे दृश्य नहीं तो दृष्टा भी नहीं है, तो ऐसे ही साक्ष्य नहीं है तो फिर साक्षी भी केवल एक शुद्ध चेतन आत्मसत्ता है, बस वही तुम हो। जिस तरह घर में होने वाली वस्तु व क्रियाओं के साथ प्रकाश का कोई संबंध नहीं रहता, वह एकमात्र अपना स्वभाव प्रकाश करता रहता है। उसी प्रकार अविकारी, उदासीन, समीपस्थ, असंग। अब ये अपना वर्णन चल रहा है एक शब्द। इसी प्रकार अविकारी, उदासीन, समीपस्थ, असंग, साक्षी मुझ आत्मा को साक्ष्य एवं दृश्य पदार्थों के धर्म स्पर्श नहीं करते हैं। तो अपना स्वरूप आत्मा कैसा है? उदासीन है, चैतन्य है, और निर्विकार है, और सबका प्रकाशक है। ये प्रकाश वस्तुएं हो अथवा न हो, होगी तो वो दृष्टा और साक्षी कहलाएगा, और ये सब न रहे तो केवल एक चेतन सत्ता है। जैसे गहरी नींद में कुछ भी किसी का भी कोई काम नहीं रहता, एक चेतन सत्ता मात्र रहती है। और जब जागृत हो जाता है तो सब अपने अपने काम करते हैं, तो उसके हम क्या रहते हैं? दृष्टा, हाँ, साक्षी रहते हैं। तो साक्षी दृष्टा से ऊपर है, साक्षी भाव दृष्टा से ऊपर है। साक्षी भाव कर्ता का जो प्रकाशक है, ये कर्म करने वाले का जो प्रकाशक है, उसको हम दृष्टा कहते हैं। हम कर्ता नहीं, हम तो दृष्टा है, कर्ता भाव से जो अलग है। फिर इस कर्ता भाव को भी जो जानता है वह साक्षी चेतन आत्मा में है। मतः विनर्गतम विश्वम मय्येव लयम एष्यति मृदि कुंभः
जले विचिहि कनके कटकम यथा। यह संसार मुझ चेतन से उत्पन्न होकर मुझ में रहकर अंत में, प्रारंभ में, समाप्ति पर मुझ में ही लीन हो जाता है। ये संसार की एकता किस रूप में बताई जा रही है? जैसे कि ये सारा संसार परमात्मा से निकलता है, परमात्मा में ही स्थित रहता है और फिर परमात्मा में ही लीन हो जाता है। अलंकार स्वर्ण से बनते हैं, स्वर्ण रूप रहते हैं और तोड़ने पर फिर स्वर्ण रूप में हो जाते हैं। तो एक ही वस्तु है जो कि वह ही बनने के पहले होती है, बन जाने पर होती है और मिट जाने पर भी। तो तीनों अवस्थाओं में जो एक जैसा रहता है, तीनों अवस्थाएं यानी बनने के पहले, बन जाने पर और बिगड़ जाने पर। अलंकार बनने के पहले भी सोना है, अलंकार बन गए तब भी सोना, और अलंकार टूट गए तब भी सोना है। तो इस तरह इस सृष्टि के आदि में भी वही एक चैतन्य है, सृष्टि काल में भी वही एक चैतन्य है और सृष्टि का फिर पुनः लय हो जाने पर भी वही एक चैतन्य है। वही एक चैतन्य जागृत में है, वही स्वप्न में है और वही सुषुप्ति में है। और वो तीनों में रहकर भी तीनों से भी अलग है, तीनों में भी रहता है और तीनों से अलग है। समस्त इंद्रियों में भी रहता है, पांचों कर्मेंद्रियों में भी वो न रहेगा तो कर्मेंद्रिया कैसे काम करेगी? पांचों ज्ञानेंद्रियों में न होगा तो पांचों ज्ञानेंद्रिया भी अपने कैसे काम करेगी? और अंतःकरण में न होगा तो ये मन बुद्धि चित्त अहंकार अपना अपना काम कैसे? तो सब में रहकर भी सबसे वो असंग है, किसी में जुड़ता नहीं, किसी इंद्रिय के। जैसे प्रकाश, तुम कुछ भी करो इसका बैठकर किसी कर्म में जुड़ता नहीं, वो प्रकाश खाली करता रहता है। तो अपना आत्म स्वरूप प्रकाशक है, उससे ये सब चीजें प्रकाशित होती है, पर वो किसी में अपने को जोड़ता नहीं, असंग रहता है। तो आदि मध्य और अंत में जो सत्ता समान रहती है वह सत्य होती है और वही मेरा है। तो इसी जागृत के और स्वप्न के और सुषुप्ति के तीनों अवस्थाओं में मैं रहकर भी और तीनों से न्यारा रहता हूँ। मैं किसी में बनता नहीं हूँ, मैं असंग हूँ। सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम, सब इंद्रियों में रहकर सबको शक्ति देकर और सबसे मैं न्यारा रहता हूँ। जैसे मिट्टी से घड़ा उत्पन्न होकर मिट्टी में ही जीवन पर्यंत रहकर नष्ट होकर पुनः मिट्टी में लीन हो जाता है, तृण से ब्रह्म पर्यंत यह भूत प्राणी जिससे उत्पन्न होते हैं, जिस ब्रह्म की सत्ता पाकर ये सब प्राणी जीवित रहकर अपना कार्य करते हैं और फिर सब मरकर जिसमें लय होते हैं, उसी को तुम अपना आत्मा जानो। हे आत्मन, मुझ अधिष्ठान आत्मा ब्रह्म से परे अर्थात श्रेष्ठ अन्य किंचित भी नहीं है। यह संपूर्ण जगत मुझ में उसी प्रकार स्थित है जिस प्रकार सूत्र में सूत्र के मणि गुंथे हुए हैं। हे अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूँ तथा संपूर्ण भूतों का उपादान कारण, आधार, अधिष्ठान रूप, आदि, मध्य तथा अंत भी मैं ही हूँ। अब यहाँ